बहुत कुछ बढ़िया जी, बहुत कुछ बढ़िया। ब्लरी ब्लरी, कुछ आपने ब्लरी ब्लरी थी उस टाइम हार्ट लाइन। आज की डेट में टचवुड बिल्कुल साफ। टचवुड, टचवुड, टचवुड जी, टचवुड। और सुनीता दीदी का हाथ आपने देखा? सुनीता दीदी के हाथ में वो देखिए एडिक्शन लाइन नीचे है। नहीं है। एडिक्शन के थोड़े ऊपर वाली जगह पे ही जो एलर्जी लाइन उनकी हाँ, उठी थी, और उस उसकी टाइम में आपको याद है कितनी एलर्जी एलर्जी उसकी थी? आज तक ठीक नहीं हुई, उसकी स्किन की एलर्जी। उसने हाँ, बहुत कुछ करवा लिया, नहीं हुई। हाँ, तो उस टाइम में बड़े परेशान थे वो एलर्जी को लेके। आज आपने एक हाथ भेजा था, मैं देख रहा था, उसमें भी ये लाइन थी। हाँ, एडिक्शन उसमें भी उसमें ये बहुत लाइन कुछ थी। था। आज मैंने उस हाथ में बहुत कुछ देखा। वो हाथ था, हाँ, डिफरेंट हैंड था। और उसमें वो भी है जी आपकी प्रोग्रेस लाइन जो हम कल पढ़ रहे थे, जो सन की तरफ जा रही है। ये कौन है? इसकी मेल फीमेल? मेल है मेल, मेल है, 40 इयर्स के और आसपास का मेल है। और कौन है ये मुझे भी नहीं पता। मैं मोटा मोटा देखा, इसकी शादी भी 30 साल के बाद हुई। हाँ जी। और इसकी ना जो माइंड लाइन है, एकदम झटके से नीचे आई है। तो ये बंदा आपने मेरे ख्याल एक चीज और इमोशनल भी नहीं नोटिस होगा। करी? आपने एक चीज और नोटिस की? वो माइंड लाइन आगे जाके एकदम ऐसा यू सा बना रही है और उसी पे हाँ धन की बिल्कुल। पोटली बन रही हाँ है। हाँ, ठीक है। वहीं पे बन रही है वो। आप दूसरी चीज देखो, उनकी मून से जो है लकलाइन एक और लक निकल लाइन रही है, निकल। और इनकी अपनी लकलाइन और मून लाइन को काट रही है। दो चीजें। तीसरी, उसकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप देखा है? बहुत एकदम झटके से बहुत ज्यादा बढ़ा। हाँ, मतलब अच्छा गैप से शुरू हो रही है हाँ, माइंड लाइन और लाइफ लाइन। और उसके तो बाद उसने और गैप बढ़ाया। उसके बाद और गैप बढ़ा है। तो और माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। अच्छा यानी कि गैप, जो बहुत अच्छा ज्यादा। गैप है। और और माइंड बंदा लाइन जो है जिद्दी ना, भी बहुत हार्ट लाइन की तरफ जो है थोड़ी सी ज्यादा जा रही है। है। और ये जिद्दी और अड़ियल भी बहुत है। ऑब्वियस अगर है, इसका माइंड लाइन थंब ऊपर देखो। चढ़ी पड़ी है। अब थंब। हाँ, थम भी देख लो। हाँ, मैं थम भी आज देख बहुत लो। कुछ देख रहा था। इस आदमी मेरे कल 20-25 मिनट में देखता रहा। फिर मैं बढ़िया। रिकॉर्डिंग करने लगा, फिर मैं बीच में रुक गया, कोई आ गया। पर मैंने अच्छे से देखा हाथ, और इसमें भी बहुत कुछ नजर आ। समझ आई ना एक चीजें तो काफी सारी। एक तो एडिक्शन वाली लाइन नजर आ गई, बड़ी एडिक्शन लाइन क्लियर है। नजर आ रही है, वो बिल्कुल लाइफ क्लियर है। लाइन से टच कर रही है वो। लेकिन एडिक्शन लाइन ना, इसकी देखा जाए ना तो क्रिएटिविटी वाले प्लेस से निकल रही है नीचे। जहाँ पे एडिक्शन है ना, वहाँ धब्बे जरूर हैं, लेकिन निकल इसकी क्रिएटिविटी वाली साइड से रही हम्म। है ना। वो थी एक चीज, एक दो चीजें और थी इसके हाथ में। एक तो चीजें मैं और बताता हूँ ना, आधा मिनट लूंगा आपका सिर्फ। ले लो जी, दे वो दिए। जो गरिमा वाला पंगा हो गया था। बोले क्यों है? कल हम राखी बांध के आए हैं वापिस। हाँ। तो रात को याद आ गया होगा 11, 11:30 में, कह रहे आपने बताया नहीं है गरिमा कौन है। मैं क्या देख मैं क्या देख, हमारी क्लास है पूरी धर्म कर्म वाली। मैं क्या गरिमा को मर्यादा भी बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना। तो कह रही नहीं गरिमा, मैं क्या यार मर्यादा गरिमा। मैं क्या चल अब सो जा, बहुत देर हो गई है, श्रेया को भी सोने दे। आज दिन में फोन आया, बात कर रहे थे, फिर याद आ गया तुमने गरिमा का नहीं बताया। मैं क्या कल बताया ना, गरिमा, मर्यादा, उपासना। कह रही सारी बातें ठीक है, तुम ना अपनी मर्यादा में ही रहना। तो ठीक है। भैया, आपने गलत पंगा ले लिया। अब बेटे आप गए, अभी सैटरडे संडे नहीं आ नहीं, गए। पर मैं लपेट लेता हूँ साथ के साथ ही। देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड याद है, मर्यादा, उपासना, गरिमा। मैं क्या सब एक ही कैटेगरी, और हमारी तो वैसे ही धर्म कर्म वाली क्लास है, अगर उसमें ऐसे वर्ड नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। पर गलत बात हो रही है इससे। आप अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, डर के मारे? अच्छा, मेरे वीडियो ऑफ है, देखें। हाँ जी। मैंने कहा दो शायद, मिनट हो गया, शायद हो गया। इतनी पिटाई हो गई कि बंदा। हाँ, नीला पीला हुआ पड़ा है। ये पूजा ने वो दुपट्टा मार दिया जो पापा को मिला था, गलत बात है पूजा ये। तो बंदे की सामने के सामने उतार दो। राजेश भैया, आपके सैटर्न माउंट पे भी फर्क आया पहले से, और हम्म, जुपिटर माउंट पे भी। बहुत देखा चेंज है तुम? उसमें जी। और अब माइंड लाइन और हार्ट लाइन का गैप में कम हो गया पहले से। पहले ज्यादा गैप था माइंड लाइन और हार्ट लाइन। ये मैंने नहीं आपने, नोटिस किया। मैंने नोटिस किया ये चीज। दिल वैसे हावी तो हुआ कि दिमाग हावी हुआ? दिमाग हावी हो रहा है। वो तो होना ही है ना, वैसे भी अब 4 लेके चल रहा हूँ इस टाइम मैं कंडक्टर में। अब तो दिमाग ही चलेगा। अभी तो मर्यादा उपासना करी, मतलब
और ये चार ज्यादा चला तो इसका भी अट्रैक्शन की तरफ ध्यान बहुत बढ़ता है। तो ये गरिमा को ये कंट्रोल में रखो। साफ सी बात है भाई, साफ कहना सुखी रहे। नहीं, 4 के ऊपर 2 भी तो बैठा हुआ है ना। वो दो का बेचारे का तो काम ढीला हो गया ना, अब तो चार का ही काम चलेगा। और ये मत समझो, मतलब सामने वाले को ना छोटा नहीं समझना चाहिए, सामना एक लेके बैठा है। वो भी खत्म हो गया किस्सा, अब है उसका एक ही, पर 3-4 दिन पहले एक जम्मू से सर्टिफिकेट आया, उसमें 2 जनवरी है। भाई ठीक ठीक लगा लो। वैसे पहले था, वैसे नहीं पहले एक था बात 1 बताओ, जनवरी 81, एक अब बात आया बताओ, 2 जनवरी 82। उनमें पर वैसे वन वाले कोई गुण है नहीं। वो 2 जनवरी वाला जो आया ना, तो मैं फिर ना, यानी कि आजकल तो मैं लेटे लेटे ग्रिड मिला लेता हूँ, इसके बाद ये नंबर है, वो है, ऐसे हो। तो मेरे पास जो जो मिसिंग है वो सारे नंबर आ गए उधर से, और जो इधर मिसिंग है वो मेरे से चलेंगे। तो अगर यानी अभी टू कि टू के पीछे कंडक्टर क्या बैठ रहा है? 2 के पीछे 6, नहीं 5। पांच ना, चलो फिर भी बढ़िया है, लेकिन चार और पांच में भी तो सपोर्ट एक दूसरे को नहीं है ना। चार तो कर लेगा पांच को सपोर्ट, लेकिन पांच नहीं करने का। पर कल यही बैठ के बात हुई, कह रही नहीं मेरी है वैसे 1 तरीक है। मैं कहा यार माफ कर, जो भी है अब चल रही है ना, चल लेते। अब तो हो गई, हाँ। अब तो गाड़ी चल रही। हाँ, चल रही है। भाभी को पूछ के ना कि अगर गरिमा के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो मुझसे बात कर लेना। आपका नंबर दे दूंगी। फिर आप अपने भले की उम्मीद मत रखना। ठीक है। हाँ, उसका एक उपचार है। अगर आप चाहते हो कि मैं सब अच्छा अच्छा बोलूं, तो एक फीडबैक वीडियो बना के भेज दो मुझे। मैंने देखा ना अभी तो रंजना जी का, अभी देखा हाँ, तो 10 मिनट। आपने तो दिया ही नहीं फीडबैक वहां पे। किस पे? ये मीट एंड ग्रीट का ही है, आपने तो हाँ दिया ही नहीं। हाँ, मैंने मीट एंड ग्रीट का है। हाँ, तो आप बना के दे दे दो दूंगा अपना ना, एरा। बिल्कुल दूंगा। चलो मैं वेट करती हूँ फिर। ना भारती मैंने ने तो फीडबैक दिया है। मैंने तो बहुत पहले डाल देना था, पर मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी फोटो में सबसे लास्ट में निकलती थी, कोई भी फोल्डर खोल के देखो। कौन से में से? मीट एंड ग्रीट के फोल्डर में जितनी फोटोएं थी ना, यहाँ इंस्टाग्राम पे जाओ ना, भाई सबसे लास्ट में। तो ऐसे नहीं जी, लगता था जैसे गलत। पंजाबी में कहते हैं ना, रैंद खूंद होती है। नहीं तो रैंद खूंद वाले तो पूजा ते उन्हें खिंचवाइया सी रूबी ने सब तो लास्ट विच। खिंचवाई किसी ने कब भी, नहीं तो पर वो वैसे ही सीक्वेंस सीक्वेंस, ठीक नहीं है। ना ना, तो नहीं वही सीक्वेंस, सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस में पड़ी हुई है। वहां हिली हुई है बड़ी सारी सीक्वेंस। उसी सीक्वेंस में है। पता है क्या हुआ, जब ये लोड हुई है ना, जो लो रेस थी वो आगे आ जाती है, हाई रेस पीछे चली जाती है अपने आप। पता नहीं, मैंने तो उन्हें जीवे देती है। मैं क्या, कोई ये ना हो कोई मिस हो जाए तो मैं तो उसी की इकट्ठी कर करके उसी हिसाब से डालती चली मैं जा तो रही थी। लास्ट तक देखी, मेरे को तो बीच में आधे के बाद लगने लग गया, मैं कि मेरे को तो भूल ही गए, बाहर ही बैठ गई है। चलो, इस बात से एक अच्छा हुआ, सारी फोटोएं देख ली इन्होंने। देख ली। नहीं तो वो भी नहीं से देखनी है ना। ठीक है। इन्होंने उत्थे भी यही कह रहा था, तेजस एजुकेशन मेरी फोटो का है। रिंकू भाई आए नहीं, आज भी मैंने मैसेज तो रिंकू डाला था। भाई का पता नहीं क्या चल रहा है इनका, घर में नहीं भागवत रखवाने का प्लान कर रहे हैं और ये तैयारियों में लग गए हैं, मुझे लग रहा है। और मैंने तो वो लिखा हुआ है, भैया आ जाओ क्लास में, कोई नहीं नहीं, वैसे ऑनलाइन है पर, इनकी ऑनलाइन है हद, पर रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं, इनकी बहुत हद हुई पड़ी है, पकड़ना पड़ेगा इनको। मैं कल करती हूँ फोन इन्हें। मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। हो सकता है वो नई फैक्ट्री खरीद रहे हो। नहीं जी नहीं, नई फैक्ट्री तो नहीं अभी खरीदनी, लेकिन भागवत रखवानी है घर पे उन्होंने। अच्छा ये 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक उनके घर में भागवत है। और भागवत अच्छा। रखवाना कोई छोटी बात नहीं होती, तो फिर पूरी रिश्तेदारी, इन लोग के तो वैसे भी रिश्तेदारी ज्यादा ही लंबी चौड़ी होती है। ज्यादा लंबी होती है, हाँ। ये हाँ, बात। तो वो सब तैयारियों में लग गए होंगे। क्योंकि अभी नहीं है, वैसे तो भी 1 महीना पड़ा हुआ है इस बात को भी। कल खिंचाई करती हूँ और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कसम खाई थी, जब केमिस्ट्री की क्लास शुरू होगी तब मैं अपने सारे काम करूंगा जो जो नहीं किए अभी सच तक। में, कसम से। अगर कभी घूमने नहीं गए, इस बार घूमने भी जाना है केमिस्ट्री में। सही बात है, वैसे कभी जाते नहीं। चलो ठीक है, चलिए जी पढ़ते हैं। और भारती, आपका फीडबैक भी नहीं है मेरे पास। आवाज है कहाँ, कम से कम भारती की आवाज तो सुन लो, नहीं तो पूरी क्लास निकल जाए। रिकॉर्ड कर। वो तो तुम पिछले 6 महीने से कर रही हो, करके दे दो ना यार एक। दे दो। चलो जी, पढ़ाई शुरू की जाए। आज हमने क्या करना है, हॉटलाइन पे कैलकुलेशन कैसी की जाए, जिसकी राजेश भैया पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है जी। अगर हार्टलाइन प्राचीन विमल भाई आ जाओ अब वापस अपना काम आगे मैं यही नोट, मैंने सिर्फ हार्टलाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा जी, मेरे को लगा शायद अभी हाँ, अपने काम पे लगे हुए हो। नहीं चलिए नहीं, जी। जो प्राचीन शास्त्र थे, प्राचीन शास्त्र क्या कहते थे, ये आयु रेखा कह के कहा जाता था। अगर याद करो हार्टलाइन जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि इसको जो है हार्टलाइन कह के संबोधित किया जाता है ना। और शब्द के हिसाब से है भी बिल्कुल सही। अगर किसी का हार्ट ही रुक गया तो फिर आयु कैसी, है ना। आयु इसीलिए क्योंकि दिल चल रहा है ना। आयु रेखा प्राचीन ग्रंथों में जो है इसको बताया गया है। और पामिस्ट क्या कहते हैं, नए पामिस्ट क्या कहते हैं और पुराने पामिस्ट क्या कहते हैं हार्टलाइन की गणना के बारे में। देखो जी, सबसे पहले तो इसकी गणना शुरू कहाँ से करनी चाहिए, इसकी गणना शुरू करनी चाहिए। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है या मेरे को ही लग रहा है? ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? आपका नेटवर्क गया हुआ है, बातें घर के सारे नेटवर्क बंद करवा दो। कार्यालय क्या चली है। चलिए जी। प्राचीन शास्त्री कहते थे कि हमारी मरकरी फिंगर के नीचे से जहां से ये स्टार्ट होती है टिल जुपिटर, इसकी कैलकुलेशन जो है वो मानी जानी चाहिए, राइट। अब अगर बीच में रुक गई तो अलग बात है, लेकिन टिल जुपिटर जहां तक भी हमारी हार्टलाइन जाती है तो वहां तक इसकी कैलकुलेशन मानी जानी चाहिए। अब नए पामिस्ट क्या कहते हैं, नए पामिस्ट कहते हैं जी जुपिटर से स्टार्ट करनी चाहिए कैलकुलेशन और मरकरी के फिंगर के नीचे तक जो है इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो सही मायनों में ये गलत है। यू मीन बैकवर्ड वो वर्किंग करने बैकवर्ड, करते हैं? बैकवर्ड वो कहते हैं कि जुपिटर से स्टार्ट कर और मरकरी तक आओ। तो वो जो है सही मायनों में गलत है, सही नहीं है। इसका बताने का तात्पर्य सिर्फ ये है क्योंकि क्या होता है कि आप कल को रिसर्च मारोगे, कहीं यूट्यूब पे सुनोगे, आप कहोगे मैम ने तो यहाँ से बताया था और यहाँ तो ये उल्टी गंगा बह रही है। तो ये गलत है और ये मॉडर्न पामिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि एज हम बढ़ते क्रम में देखेंगे, अगर इसको प्रेडिक्ट करते हैं तो हम समझें, अगर इसको अगर प्लैनेट वाइज भी समझें तो मरकरी क्या है, न्यूमरोलॉजी वालों, प्रिंस, प्रिंस क्या होता है, बच्चा, है ना। मरकरी जो है प्रिंस है। उसके बाद सन आ जाता है, सन क्या कहता है, एनर्जेटिक यंगस्टर है जो कि एनर्जी में काम करता है। उसके बाद सैटर्न को थोड़ा सा वृद्ध व्यक्ति माना जाता है और जुपिटर को गुरु माना जाता है। तो गुरु जो है और वृद्ध हो गया, है ना। तो इस दृष्टि से भी अगर चले तो प्रभाव जो है इसी तरीके से जाना चाहिए। सबसे पहले मरकरी के नीचे, फिर मरकरी के नीचे से लेके कैलकुलेट करते करते जुपिटर तक मानी जानी चाहिए, राइट। विमल भाई आपको बात समझ में आई? क्योंकि ये सारे न्यूमरोलॉजी वाले हैं तो इनको प्रिंस पता है कौन है। मैं एक आध वर्ड्स जो है संभाल के रखूंगा दिमाग में, पूरा तो मैं देखिए समझ जी, नहीं पाऊंगा पांच न्यूमरोलॉजी। पांच पांच नंबर जो होता है ना, मरकरी, मरकरी हमारी न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर से माना जाता है। इसको हम कह के चलते हैं कि 5 नंबर के लोग ना बच्चा बुद्धि होते हैं थोड़े से। अच्छा, बच्चा बुद्धि क्यों होते हैं? क्योंकि उसका जो कंपैरिजन है ना, मरकरी क्या है, बुध है। बुध क्या है, गणेश भगवान का। गणेश भगवान क्या थे, बाल रूप, राइट। आप इस भाषा में समझे तो हमारी ये मरकरी फिंगर जो है सबसे छोटी है, ठीक है जी। गणेश भगवान की फिंगर मानी जाती है, गणेश जी का वो माना जाता है। तो यहीं से पहले बच्चे से शुरू हुआ। सन क्या करता है, सन हमें लीडरशिप क्वालिटीज देता है, सक्सेस दिलवाता है। हम कब इतनी मेहनत करते हैं, जब हम यंग होते हैं, राइट। तो सन आ गया। सन के बाद हम सैटर्न को जो है, शनि महाराज को जो है थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति मानते हैं, ठीक, क्योंकि उनकी बातें भी थोड़ी बुजुर्गों जैसी होती है। अगर आप शनि के से रिलेटेड लोगों को देखें तो थोड़ी सी उनका ऐसा नहीं होता कि फ्री मस्ती वाली बात करेंगे, वो ठहरी हुई रुकी हुई बात करेंगे, जिसको कहते हैं ना समझदार लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी गुरु की, जुपिटर की, जुपिटर तो वैसे ही गुरु है ना। गुरु है मतलब ज्ञानी है तो बड़ा हो गया, पदवी में भी बड़ा हो गया। तो हमारी कैलकुलेशन ऐसे ही जाएगी, पहले बच्चा, फिर यंग, फिर बुजुर्ग और फिर सोन, है ना। तो इसको इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। अब अगर हमें मरकरी से जुपिटर की आयु की गणना करनी चाहिए तो कुछ सिद्धांत जो है प्राचीन ग्रंथों में गए गए हैं। उनकी आयु, उनके अनुसार जो है आयु की गणना होनी चाहिए। वो कहते हैं यावद गुल्य प्राप्त मूला जीवित रेखिका तावंत शारदा ज्ञेया पंचविंशति संख्या। मतलब
इसका मीनिंग बता देते हैं, पढ़ना तो मुझे भी पूरा सुर ही आया, ठीक है जी। इसका मतलब है जिस उंगली के मूल तक रेखा जाएगी उस हिसाब से उनके 25-25 वर्ष मान लिए जाएंगे। अब हम ले लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड। आपने सबसे पहले क्या बोला, यावत किसके पापा? मैं मैं लिख के दे रहा, तू पढ़ा पहले। आज कल संस्कृत डे था। क्यों, आज आपने सुबह से संस्कृत सुनी क्या? हाँ जी, कल रात भी सुनी थी। अच्छा, अभी अभी और थोड़ी थोड़ी और सुनाऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी और सुनाऊंगी, पढ़नी मुझे पूरी सूरी आती है जी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब वो संस्कृत वाला टाइम चला गया जब हम संस्कृत पढ़ लिया करते थे, ठीक है हाँ, जी। प्रैक्टिस है ही नहीं ना। 9th में छोड़ी थी, 9th के बाद कहाँ संस्कृत पढ़ी हमने, 8th में, 9th में नहीं, 8th में छोड़ी थी। देखिए, मेरे को तमिल आती है, मेरे को कन्नड़ा आती है बोलनी, क्या लेकिन बात है। प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ। नहीं जी, ऐसे तो फलम फले फलानी, संस्कृत ना आनी तो हम भी बोल लेते हाँ, गुड। हैं। उतनी तो हम भी बोल लेते हैं, पर उससे ज्यादा हमें भी नहीं आती है। नहीं विमल जी, जो भी संस्कृत का श्लोक, ये श्लोक बोला मैम ने, इसको तमिल में कैसे बोलेंगे? नहीं, पहले मैं हिंदी को मैं तमिल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती। ओह, अच्छा, ये भी अच्छा है। नहीं तो अभी राजेश भाई ने मेरा बैंड बजवाना था। चलिए जी। अब इसने इसका अर्थ क्या बताया कि हर उंगली का जो मूल है, मतलब हर माउंट के और इस उंगली के मूल तक फॉलो जो, करा दीजिए। हाँ जी सॉरी, जब आप ये मूल तक पहुंच गए, इस मूल तक पहुंच गई, तो ये 25 साल की आयु हो गई, ये 50 साल का हो गया, ये 75 हो गया, और ये 100 हो गया, जो कि हमने पहले भी समझने की कोशिश करी थी, राइट। तो ये माउंट्स के मतलब हर हर एक जो माउंट है वो 25-25 साल की आयु को बताता है, ठीक है। ये 25 कहाँ खत्म होगी, जहाँ ये फिंगर घूम रही है? जहां ये देखो जी, यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक 25, जहां इसका ये खत्म हो गया, इन दोनों के अच्छा, सेंटर ये में। राउंड जा रही है। हाँ जी, ठीक इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। अब इसमें किस एक जगह पे ये मेंशन था कि मान लीजिए आपको सन माउंट क्रॉस करके देखा आपने, हार्ट रिलेटेड जो है प्रॉब्लम दिखाई दे गई, मतलब आपकी 50 क्रॉस करने पे हार्ट लाइन पे यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, ठीक है। अगर दिखाई दे रही है कोई या कोई अन्य प्रकार का दोष दिखाई दे रहा है, आप चाह रहे हैं कि मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी लाइफ में ये घटना कब होगी, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गई कि 50 क्रॉस करने के बाद और 75 से पहले, इन बिटवीन जब भी ये घटना होगी तो वो घटना का समय निकाल लिया जाएगा उस रेशो से, है ना। अब रेशो जो है आपने निकाल ली और उस हिसाब से आपने एज जो है बता दी कि इस स्थान पर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब एक शास्त्री का ये इसमें एक और मत है, वो क्या कहते हैं कि कभी कभी उंगलियों का क्षेत्र जो होता है ना, वो किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है। कोई उंगली मोटी होती है, कोई उंगली पतली होती है, बात उसकी भी सही है। देखिए जी, अगर मोटी होंगी तो उसी आधार पे निकलेगी, पतली होगी तो उसी आधार पे निकलेगी। लेकिन कहते हैं कि उनका ये कहना है कि 1 या 2 ईयर्स का डिफरेंस जो है इसमें आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने शुरू से ये 25-25 वाला जो है इसको लेकर चला, है ना। देखो, एक अप्रोक्सीमेट एक आधा साल ऊपर नीचे डेफिनेटली यहाँ पे निकलने के आसार हो सकते हैं। अगर किसी की समझो कि जिस किसी उंगली में यहाँ पे गैप ज्यादा है, जैसे कल एक उंगली हम देख रहे थे जिसमें एक उंगली में गैप थोड़ा ज्यादा था, है ना, तो प्रोपोर्शन में वो थोड़ा सा डिफरेंस तो डेफिनेटली आ गया। अब समझ में आई ये बात कि यहाँ से ये वाली उंगली बिल्कुल चिपकी हुई है, मतलब इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसके और इसके बीच में अगर स्पेस आ गई बाई चांस, 2 उंगलियों के बीच में स्पेस आ गई, है ना, ऐसे केस में तो फिर 50 साल ज्यादा, यहाँ का एरिया ज्यादा बड़ा हो गया ना। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे ये एक गलती होने के चांसेस हैं, आपकी 1-2 साल एज आगे पीछे आपको समझ में आएगी। तो अब क्या किया जाए, दूसरा तरीका समझा जाए। अब शास्त्रों में जो दूसरा तरीका अपनाया गया वो क्या अपनाया गया, फिर सुनो संस्कृत, कनिष्ठा। अरे सुन लो यार, हंसो मत।
राजेश भैया मैं नहीं, आपका कैमरा बंद कर दूंगी। सुन लो ना, मैं नहीं देख रही आपको। कनिष्का गुली देशचा रेखा गच्छमी तर्जनी, और उसके बाद उसने बोला अविच्छन्नी वर्षानी शतमायु विनिर्देशता, है ना। इसका मतलब क्या बोला इसने? इसने इसका मतलब बोला कनिष्ठा उंगली के क्षेत्र में राजेश भैया हंसना नहीं, सीरियस हो जाओ। 4 उंगलियों की वो पढ़नी है अभी। नहीं, जब ये संस्कृत बोलते हो ना लास्ट में बोल दिया करो स्वाहा। स्वाहा। चलो, कनिष्ठा उंगली कौन सी है पता है आपको? हम्म, कौन सी? ये वाली है ना, कौन सी? सन फिंगर। जय हो नहीं, मेरे ख्याल प्रभु। में नहीं नहीं, कनिष्ठा मतलब सबसे बड़ी होती है, सैटर्न होगी। मरकरी। वेरी गुड। ये जो कम इंग्लिश में ही बोलते हैं पता ना, है, मरकरी। ये जो मरकरी। कम बोलते हैं ना, ये ज्यादा समझदार लोग होते हैं। बिल्कुल मरकरी फिंगर हाँ होती है कनिष्ठा फिंगर, राइट। मरकरी फिंगर के जो क्षेत्र है ना, उसकी रेखा जो है तर्जनी तक जाएगी, मतलब जुपिटर तक जाएगी। हाँ, जुपिटर तक जाएगी, और बिना टूटी फूटी अगर जा रही है, बिना दोष के जा रही है मरकरी से लेके जुपिटर तक, तब इसकी आयु का प्रमाण कैसे लेंगे? हम ये लेंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया, मतलब एक तो क्राइटेरिया हमने 25, 50, 75 जो हमारा सबसे सिंपल क्राइटेरिया ये पकड़ लिया हमने, है ना। दूसरा क्राइटेरिया हमने पकड़ा कि यहाँ से लेकर इस इंसान का जो भी हाथ है, यहाँ से जहां से हार्ट लाइन शुरू हो रही है और इसके इस पार तक अगर हम समझें, तो हम इसका प्रमाण पकड़ लेंगे कि ये पूरी की पूरी एज इस इंसान की पकड़ लेंगे, है ना। सिंपल बात करें तो मरकरी से जुपिटर तक की लेंथ पकड़ लेंगे। ये क्या हो गई आपकी? अगर ये बिल्कुल वो पीछे तक जा रही है तो 100 वर्ष है, अगर ठीक है। पीछे तक जा रही है, ठीक है। और नहीं तो यहां तक, इस एंड तक 96 ईयर्स पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशंस प्लीज लिख लेना, क्योंकि चारों लाइनों की कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब हमने ये समझा कि ये पूरी की पूरी जो है 96 ईयर्स की एज है, हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, 12, 8, 96। ओके। 12, 8, 96, 12, 8, 96, है ना। 9 12, 8, 96। हाँ जी, बोलो बोलो। कैसे लिया है? हमने जहां से हमारी हार्ट लाइन का शुरू होने की जगह है ना, वहां से लेके और जुपिटर के नीचे तक पूरी एक लाइन स्केल से जो है ना वो नाप लिया कितना है, राइट। अब ठीक है। हमने इस पूरी लाइन को जो है 8 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ओके। 8 साढ़े पार्ट्स में। 8 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो हमने ये 12 12 कैसे हुए? 12 होएगी, 12 12, 8, 96। अच्छा, 12 और 96, 96। 100 नहीं। हाँ हाँ, 100 नहीं, 96 100 सर। 100 तब है जब ये पीछे की तरफ जाती हुई पीछे दिखाई जाएंगे, ठीक देती है। है, ठीक है ठीक है। जी। 12 और 96 बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड जाएगी तो 100 जाएगी, मतलब ये हल्की सी जैसे पीछे की तरफ खिसकती हुई भी नजर आती है ना। तो आप समझो वो ऊपर जाएगी उसके। लेकिन ये पूरे जो सामने दिख रही है ये 96 ईयर्स है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 12 12 साल का एक जो है पार्ट हो गया। अब अगर आप स्केल से लेते हो तो आप ये देखो कि आपका जो हाथ की लाइन है ना, ये सीधी ऊपर ऐसे टर्न करती है, तो प्रॉपर नहीं आ सकती। अब तरीका क्या है? एक अच्छा मोटा थ्रेड ले लीजिए, हाथ को यहाँ से लेके पूरे एंड तक नाप लीजिए, उसको नाप के 8 पार्ट्स में उसके निशान लगा लीजिए। 12 12 साल हो गए आपके एक एक पार्ट ये पे। ये जो निशान लगाने हैं, ये थ्रेड लेना है, ये हार्ट की शेप के साथ ही घुमाना है। ऑब्वियसली जब आप देखो जी, हमने क्या लिया है अभी यहाँ पे, हमने इस सिरे से लेके और इस सिरे तक 96 लिया है, ठीक है। अब किसी की हार्ट लाइन जो है यहाँ से आके यहीं टर्न कर गई, तो आपने ये थ्रेड इसके ऊपर रख के यहाँ से यहाँ तक चेक करना है कितना आया। जहां तक ये घूम के खत्म हो रही है वहां तक जाएंगे ना ऑब्वियसली थ्रेड। जहां तक खत्म होगी वहां तक थ्रेड जाएगा, है ना। अब जैसे और किसी की जाके ये 2 शाखाओं में जा रही है, तो हम तो यहीं तक एज लेंगे ना इसकी। उसके बाद अगर ये वाली शाखा स्ट्रांग है तो इस शाखा के साथ आगे निकल जाएंगे, और अगर नहीं स्ट्रांग है तो यहीं तक एज लेके खत्म कर देंगे मामला, ओके। ठीक है ना। द्विशाखिक वाली को नहीं गिनेंगे मतलब? द्विशाखित गिनेंगे, लेकिन अगर वो शाखा स्ट्रांग है तो, मतलब जैसी लाइन पीछे से आ रही है वैसी आगे तक जा रही है तो। बिमल भाई पूछ लो क्वेश्चन, आप टेंशन में दिख रहे हो। ये 8 पार्ट आपने किस बेस पे लिखा है? बोलती हूँ जी।
देखिए जी, इसकी जो कैलकुलेशन मुझे दी गई है वो ये दी गई है कि एक सेकंड, उसकी जो कैलकुलेशन मुझे दी गई है वो यही दी गई है कि ये जो है 12-12 साल के 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में फर्क नहीं आएगा? फर्क क्यों आएगा बताओ? फर्क मैं बताता हूँ ना, ये सीधी हमने ली 96 है, ठीक है हाँ जी। जी, हाँ जी, ये हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया तो 12-12 हो गया। ठीक है। अब हम एक्चुअल जब हार्ट लाइन देखेंगे ना, वो जैसे शेप के साथ घूम रही है, That's what I'm हमने saying. थ्रेड के साथ That's हमने that's what that's what I'm saying कि आपने सिर्फ अपने हाथ के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का एक धागा लेना है, धागे को नाप लेना है। ठीक है, वो धागा पूरा आपका इस एंड से इस एंड तक 96 है। ठीक है जी, अब उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, उस थ्रेड को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम उस एक सिरे से इसको रखना शुरू करेंगे और यहाँ तक यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद थ्रेड बचेगा ना, उसकी एज यहाँ फुल एंड फाइनल हो गई जहां तक वो थ्रेड जा रहा है। आपके समझ लो सम किसी का 7वें पार्ट तक जाए। ठीक है ना, क्लियर अब किसी का क्लियर। अब क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हमने बेस बनाना है वो 96 को, फिर उस धागे से वो लाइन को उस नापना है धागे आगे। से हमने अपनी हार्ट लाइन को नापना है, किसी की सैटर्न तक गई, किसी की आगे तक गई, जहां तक भी जाएगी बेस हमारा वो धागा ही है जो 96 साल का धागा है। ठीक है ना, और हर एक पॉइंट पे, क्योंकि 8 पॉइंट उस पे लगाओगे आप धागे पे, हर एक पॉइंट 8-8 साल का है ना, उस प्रोपोर्शन में उसको कम ज्यादा में अब समझो कि 8-8 सॉरी 8 पॉइंट है, हर जो है स्पेस है वो 12 साल की है ना। अब 12 साल के हिसाब से आप चाहो तो उसकी सब डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना लो। मैंने हाँ, आपको जैसे 8 किसी जैसे जैसे आपको किसी कन्वीनियंट का 4 इंच का है, तो आधे आधे इंच के बाद वो डॉट लगाते बिल्कुल जाएंगे डाल कि सकते, बिल्कुल डाल सकते हो, है ना। हमने 8 करके 12-12 साल की वो एक वो बना दी। आप उसको 6-6 सालों में डिवाइड करो, 6-6 की भी फर्दर हाँ, 3-3 सालों में डिवाइड करो, आपकी इच्छा, जैसे जिसको कन्वीनियंट। जैसा जिसको कन्वीनियंट हो। वैसे बेस्ट पता है क्या करना, पहले आप 8 पार्ट में डिवाइड करना कोई एक कलर से। ठीक है, फिर उसके भी आधे आधे कर लेना, 6-6 साल वो किसी और और एक्यूरेसी कलर से बढ़ेगी कर इससे। लेना, और 3-3 साल किसी और कलर से कर लेना। उसके भी अंडर एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी उससे। एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा करने में। ठीक है जी। धागा कौन सा लेना, बहुत पतला धागा मत लेना, वो जो मोटा धागा होता है ना, सूद वाला धागा जिसे कहते हैं, मोटा वाला। मैटी वाला। मैटी वाले पे आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ना वो जो बोरा तो नहीं सीते, उससे नहीं क्या वो ले सीते, सकते हैं जो पतंग वाला धागा होता है जो वो तो पतंग, कलर्ड मांझा। होगा ना। मांझे को, मांझा नहीं, मांझा नहीं, जिससे वो ऊपर वो कन्नी बांधते हैं, सद्दी। वो वाला, सद्दी देखो वाला। पंजाबी में हम सद्दी बोलते थे उसको, जो हाँ, वाइट होता सदी है वाला, वो ले व्हाइट सकते हैं, वाला, जिससे वो वो ऊपर ले कन्नी, सकते हैं। जिससे ऊपर हाँ, कन्नी बांधते हैं, बिल्कुल सही, वो वाला धागा ले लो, उसको सूत उसको वाला, संभालना। सूत वाला जिसको बोलते सूत वाला हाँ जी, धागा। हाँ जी, सूद वाला बिल्कुल धागा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो धागा ले लो थोड़ा मोटा, आपके यहाँ सुभाष नगर में धवन ड्रेसर से मिल जाएगा। अब इसके लिए धागा और स्केल दोनों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और अगर आपने जैसे अपने हिसाब से एक आइडिया लगाने वाला काम करना है, तो फिर वो मेरा वाला देसी तरीका 25-25 साल, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है ना, जैसे अगर आप धागे से करते हैं तो। ये 2 ये पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हुई ना, अब 2 पार्ट में जब डिवाइड हुई तो आप ये देखो, ये दोनों शाखाएं पतली हैं आपकी नॉर्मल लाइन से, या आपकी नॉर्मल लाइन जितनी कलर अच्छी कलर लेके बैठी है। डार्क है, डार्क है। डार्क है तो आप एंड तक ले सकते हो, अच्छा, है ना। अगर आपकी वहां से शाखाएं जो है ना बहुत महीन महीन पतली पतली हो गई, कमजोर हो गई, है ना, तो उसकी कोई खास वैल्यू रहती नहीं है। तो ठीक आपने है, ठीक। एज वहीं तक कैलकुलेट करनी है जहां तक आपकी लाइन बहुत अच्छी जा रही है, जो स्पष्ट लाइन दिख रही है। जो स्पष्ट लाइन है। मैम अगर शाखा में अब नहीं है इसके मगर बीच में भी एक सेकंड, इसके बीच में भी अगर टूटन फूटन हो गई है या कुछ परेशानी हो गई है तो बाकी की लाइन तो बेकार ही है ना। अगर ब्रेक ही होगी बीच में, बीच में ब्रेक हो गई है या कुछ परेशानी, सर्कल आ गया है, तो जैसे बाकी की कल लाइन तो वाले हाथ बेकार में है। था, जैसे कल वाले हाथ में माइंड लाइन थी, वो बीच माइन में लाइन ब्रेक बिल्कुल हो गई। ब्रेक हो गई थी, है ना। हाँ जी, पूछो पूछो ना। मैम अगर लाइट लाइट हो जाती है आगे जाके लाइन, और दूसरा कित नहीं है मगर लाइट है तो लाइट हो गई तो मतलब वहां पे वीक होनी शुरू हो गई,
है ना, वीकनेस और प्रॉब्लम, वो तो फिर आप अपनी ले ही सकते हो लाइन को, लेकिन आप ये लेके चल सकते हो कि उससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, नहीं तो बॉडी की वीकनेस और ये सब दिखा है। ठीक है ना। अब थर्ड रेफरेंस और ले लेते हैं, चलो संस्कृत का एक श्लोक और सुन लो। करजाम्बा चतुष्काधो भागो नष्टो प्रकल्पयते यथाथा ततु रेखाया मायो लधंता शतम स्वाहा। ठीक है जी। यहाँ क्या कह रहा है कि पूरी मरकरी से जुपिटर तक 8 भागों में आपने जब डिवाइड कर लिया तो आप जो है उंगलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, उंगलियां छोटी बड़ी हो सकती। ठीक है जी। पूरी हार्ट लाइन जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसके बाद 12-12 वर्ष से रेफरेंस लिया, और उसको करने के बाद स्केल से जो है आप हार्ट लाइन के ऊपर वो कैलकुलेशन जो है धागे पे लगा देंगे, 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 12-12 साल के हिसाब से इसको बेटर है कैलकुलेट कर। calculation। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है जी, जो सबसे बेस्ट तरीका है हार्ट लाइन को नापने का। ठीक है जी। धागे वाला तो मुझे टफ ही लग रहा है, 25-25 वाला ही सही है। देखो 25-25 वाले में ना आपके 1-2 साल इधर उधर पक्का से हो जाएंगे। ये 25-25 वाला कैसे आप क्योंकि ये भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब अचानक से आप कहीं गए हुए हो, अब किसी ने बोला कि लाओ जी मुझे मेरा हाथ देखो, तब आप क्या करोगे? तब आप ये कहोगे कि ला भाई धागा ला, पहले मैं पूरा तामझाम करूं, वो पॉसिबल नहीं है। राइट। पॉसिबल तब क्या है, तब आपका ये 25-25 वाला ही पॉसिबल है। लेकिन अंदाजा आएगा फिर। उसमें फिर आपको ये प्रोपोर्शन समझ लेनी है कि किसी उंगली के बीच में अगर गैप ज्यादा है ना, तब आप उसको कह देना कि 1-2 साल ऊपर नीचे लेके चल भाई, क्योंकि वहां पे टॉलरेंस लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप 8-9 साल का एक धागा बना के ही रख लो। 8 पार्ट का तो है ही है, बनाना ही बनाना है। आप करीबन करीबन 9-10 पार्ट का एक धागा पूरा बना के रख लो। ठीक है ना। अब सामने वाले का हाथ छोटा भी हो सकता है, सामने वाले का हाथ, अब किसी का इतना सा हाथ हो तो उसके तो 96 साल इसी में समाने हैं ना, मेरे 96 साल इसमें समाने हैं, किसी का और मोटा होगा तो उसके 96 साल इतने में समाने हैं। राइट। तो आपको उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन पर, वो है ना मोटे हाथ में आप गड़बड़ा जाओगे, फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें 96 ईयर्स के लिए उसी का हाथ का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो फिर वहां पे ये वाला मेरी तरह का जाली तरीका चलेगा, नहीं, बट ये तो हर केस के अंदर अलग बनेगा। साइज डिफरेंट होगा पाम का, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल, एज पाम का का साइज डिफरेंस होगा तो जो इस वजह से उसके, पोर्शन है वो अलग हो जाएंगे। हाँ वही मैंने अभी बोला ना, किसी का पतला हाथ इतना सा तो उसके 96 ईयर्स इतने में ही समाने हैं, मेरा इतना है तो मेरे में इतने में समाने, किसी का और चौड़ा हाथ हो गया तो उसके 96 ईयर्स इतने में समाने हैं। तो उस हिसाब से आपको थ्रेड लेके 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अपने आस साथ लेके चलो हट नहीं। नहीं, वो फिर 25-25 वाला जो देसी तरीका है उसी को पकड़ो, वही सबसे बढ़िया तरीका है जी। अब यहाँ पे हमने किया था 8 पार्ट्स में, याद रखना 12-12 साल की एज थी, ये याद रखना। अब आ जाते हैं जी लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन कैसे कैलकुलेट की जाए? लाइफ लाइन को कैलकुलेट करने का उद्देश्य एक तो आयु का ज्ञात करना है कि कितनी आयु वो इंसान जिएगा, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आयु लाइफ जो है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ लाइन है तो डेफिनेटली लाइफ लाइन पे निर्भर करता है इंसान। ठीक है जी। हमें हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, इन विशेष और इनके ऊपर विशेष जो चिन्ह है, इन सबको सम्मिलित करते हुए किसी की एज की गणना करनी है। ठीक है ना। अब समझो कि अगर उसके हार्ट लाइन थी तो भैया 90 साल की, लेकिन उसके ऊपर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो बाकी की वेस्ट थी, है ना। तो इसी तरह से हमें इन सब लाइनों के ऊपर जो है आपको सारे संकेतों को भी बड़े ध्यान से देखना है कि क्या क्या सिंबल्स, क्या क्या साइंस इसके ऊपर बढ़। दूसरा, हमारी जो लाइफ लाइन होती है उस पे जितनी भी हमारी घटनाएं घटित होती हैं हमारी लाइफ में, वो सारी की सारी इस पे दिखाई देती हैं। इवन हमने मकान बनाया वो भी इस पे दिखाई देता है, इवन कोई परेशानी आई वो भी इस पे दिखाई देती है, इवन राहु रेखा है वो भी इसी के ऊपर से निकल के चलती है। तो हमें हर बड़ा, हर छोटा, हर अच्छा, हर बुरा इंसिडेंट सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? हमारी लाइफ लाइन पे दिखाई देता है। ठीक है जी। तो ऐसी घटनाओं को जो है हम उसका टाइम कैलकुलेट करना है कि किस उम्र में हमने घर बनाया। जरूरी थोड़ा ना सिर्फ एज ही चेक करनी है कि भाई हमने कितना जीना है, हमने ये भी तो चेक करना हो सकता है कि भैया यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, इस एज में इस इंसान ने घर बनाया होगा, तो डेफिनेटली वहां पे वो भी देखा जा सकता है।
है ना। कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ, सब कुछ जो है वहां पे, अगर आपको उधर्व रेखाएं उसके ऊपर से दिखाई देती हैं या उसके ऊपर से आपको भाग्य रेखा निकलती दिखाई देती है, तो वहां की एज भी तो आपको उसी से कैलकुलेट करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। ठीक है जी। आयु का निर्धारण डेफिनेटली करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों का निर्धारण भी यहाँ पे किया जाएगा। तो हमें सबसे पहले समझना है कि लाइफलाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है। लाइफलाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, फिक्स है बिल्कुल। कॉर्नर से स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन बहुत सारे पामिस्ट गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ केतु तक जो है ना उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन होगी कहाँ तक, जहां पहली मणिबद्ध रेखा है वहां तक। ठीक है, खाली केतु पे नहीं रुक जाना है। और इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट से मणिबद्ध रेखा तक 80 साल है। उसके बाद घूम के नीचे चली गई तो 100 साल। राइट। अब सुरंजना जी के हाथ में देखो तो वो घूम के नीचे की तरफ घूम रही है, तो वो 100 साल वाली है ना। हम लोगों के हाथों में जो जिनकी मेरी जैसे अब केतु तक है, केतु से भी ऊपर है, लेकिन अगर मेरी ये यहाँ तक ब्रेसलेट तक टच करती है तो ये 80 साल माना जाएगा। मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक 80 साल। गॉट इट, क्लियर है। ठीक है जी। कई लोग क्या करते हैं, केतु पे छोड़ देते हैं, तो वो गलत है। मणिपत तक जो है 80 वर्ष लेंगे, बाकी 20 साल जो है घूम के अगर वीनस के नीचे को टर्न कर गई तो इसको ऐसा माना जाएगा, है ना। अब एक मेरा देसी तरीका जो मैं शुरू से यहाँ करती आई हूँ और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन वही वाली कहानी हो जाती है, आप पूरा तामझाम लेके तो जा नहीं सकते हो हर जगह ना। तो सबसे बढ़िया तरीका, और ये इसका रिजल्ट मेरे को ज्यादा अच्छा समझ भी आता है और मैं ये करके खुश भी हूँ। बताती हूँ क्या। वैसे तो आपने क्लास में बड़े बार देखा होगा, मैं हमेशा एक लाइन खींचती हूँ। एंगल 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 है ना, एंगल बिल्कुल। वो एंगल से जो है ना बड़ी क्लियरली आप निकाल लेते हो, और मैंने मोरलेस देखा है चीजें निकल सही जाती हैं। बिल्कुल सही आइडिया आपका निकल के हाथ में आता है। कैसे? ये जो इसका मूल है ना मरकरी का, और ये जो हमारे थंब का मूल है, मूल बोले तो जहां से थंब जो है स्टार्ट होता है, राइट। यहां से लेके यहां तक एक लाइन सीधी, सॉरी नीचे चली गई है लाइन, एक मिनट दोबारा बनाओ। राजेश भैया बड़े दिनों से इंतजार करते, कैलकुलेशन सिखा दो। नहीं, हार्ट की और माइंड की तो फिर समझ आती थी, ये लाइफ लाइन का पंगा था, क्योंकि मैं हाथ पे लाइन खींचता ना वो घूम जाती है। कोई टेंशन, हाँ वही धागे से तभी तो बनानी है ना सारी की सारी, क्योंकि स्केल से कैसे करोगे ना। अच्छा जी, अब वो समझ लो जी, पहले ही इसको समझो, फिर नहीं तो ना फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ये हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मरकरी के मूल से और थंब के मूल तक, इनके स्टार्टिंग पॉइंट तक एक जो है लाइन खींचेंगे डायगोनल। इसकी जहां पे लाइफ लाइन पे क्रॉस बन गया, जहां पे ये लाइफ लाइन को टच कर गया, ये हमारे 40 साल है। ठीक है। अब 40 साल यहां तक है, तो इससे पीछे 20 और 20 साल यहां गिन लो आप। 40 के बाद अगले 20 साल मतलब 60 साल यहां गिन लो, और 80 साल ये नीचे आ गए। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन ली जाती है। क्लियर है। ऑब्वियसली ये मेरी तो लाइफ किसी का लाइन हाथ देख रहे हो, ये तो किसी का हाथ देख रहे हो, स्केल से लाइन तो खींच सकते हैं। बिल्कुल आप स्केल से लाइन खींच सकते हो। आप स्केल नहीं भी है ना, अपने हाथ से पेन, मैं तो पेन से खींच देती हूँ। हाथ से ना लाइन पता नहीं क्यों हाथ ऊपर नीचे होता है ना, वो आती नहीं स्ट्रेट। हाँ तो आप स्केल से खींच दो, क्या फर्क पड़ता है। अब आपके पास कहीं आप बैठे हो, आपके पास स्केल भी नहीं है, तो एक एक अंदाजे से एक सीधी लाइन तो खींची जा जी सकती हाँ। है ना। मतलब एटलीस्ट वहां पर रुकावट नहीं आएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसको इस तरीके से जो है आपने 40 ईयर निकाल लिया, 40 ईयर निकाल के बाकी का हिसाब प्रोपोर्शन में, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन ठीक नहीं बनी होगी जैसे मैंने बनाई। ऑब्वियसली जब आप हाथ में किसी के बनाओगे ना, आपको ज्यादा क्लैरिटी से इसका जो है 40 और उसके बाद प्रोपोर्शन निकालना इजी लिखेगा। लाइन खींचने का और तरीका है, अगर स्केल भी ना हो ना, कहीं गए हो, पेपर भी मिल जाए ना, पेपर रख के भी सीधी लाइन खींच लो। किसी भी चीज से बन जाएगा, वहां तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। किसी ऑफिस में जा रहे हो तो नहीं। आपको कोई ना कोई डायरी, कोई ना हाँ, कोई पेपर, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आप उस तरीके से जो है यहाँ खींच डेफिनेटली सकते लाइन खींच के इसको 20-20 सालों में 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, मतलब 40 में डिवाइड कर दिया, बाकी को प्रोपोर्शन को आप उस हिसाब से गिन ले सकते हैं। पहला एक तरीका ये होगा।
अब यहाँ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझते हैं। देखो लाइफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी कैलकुलेशन अपने को करनी ही पड़ती है, राइट। अब दूसरा तरीका क्या है कि सैटर्न के बिल्कुल मिड से, ये हमारी सैटर्न फिंगर है, सैटर्न के बिल्कुल मिड से एक सीधी लाइन जो है आप खींचे, और जो जाके मिलती है कहाँ पे, लाइफ लाइन पे, है ना। जहां जाके ये टकराएगी ना वो एज है 35, ठीक है। सैटर्न के बिल्कुल मिड से एक आप सीधी लाइन खींचेंगे लाइफ लाइन तक, लाइफ लाइन में जहां जाके वो सीधी लाइन टकराएगी वहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए 35 ईयर्स, ठीक है जी। अब 35 ईयर्स, कुछ लोग 35 to 40 ईयर्स गिनते हैं, कुछ कॉमिस्ट, कुछ इसको 35 ईयर्स गिनते हैं, ठीक है। अब 35 ईयर्स अगर आप गिनते हो, अगर 40 भी गिनते हो आप इसको, कुछ जगह पे ये 40 ही मेंशन्ड है ना। अगर आप इसको 40 गिनते हो तो प्रोपोर्शन में दो पार्ट्स में हो गया, पहले के 40 साल और बाद के 40 साल, क्योंकि यहाँ तक 80 है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है ना। अगर केतु तक गिनोगे तो 75 समझ लो, यहाँ तक 75 समझ लेते हो। अगर आप इसको 35 लेके चलते हो, है ना, तो 75 35 35 दो में करके, सॉरी 70, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी आप इसको 40 ही गिनो, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये लाइन भी लेके देखते हो ना तो ये भी अप्रोक्सीमेट 40 ही आ गया। ये मेरी टेढ़ी लगी है, अगर आप लगा के देखोगे तो 40 ही आएगी। कुछ फार्मिस्ट ने इसको 35 से 40 साल बोला है, कुछ फार्मिस्ट ने इसको 35 साल बोला है, कुछ फार्मिस्ट ने इसको 40 साल बोला है, ठीक है जी। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक। अब तीसरे तरीके पे आ जाते हैं, जो कि पर ये सबसे वाला अगर मैं सैटर्न से लाइन खींचता हूँ ना तो ये मेरी 40 पे आगे नहीं रुकेगी, ये तो बहुत नीचे चली जाती है। बहुत तो नीचे जा रही है आपकी, बहुत नीचे जाएगी ये। सैटर्न के मिड से अगर आप लेने मेरा को। हाथ देखे ना, हाँ आप मेरा हाथ देखे ना, क्योंकि ये जो नहीं ये जो राजेश मेरी भैया लाइफ नहीं, लाइन है। आप लगा के देखो, आप लगा के देखो एक बार। मैंने ये ऑल दो मैं ये वाली कैलकुलेशन मैं भी नहीं लेती, मैं वो आड़ी वाली लेती हूँ, क्योंकि वही मेरे को सबसे क्योंकि परफेक्ट इसमें आती है, और क्या है, उसमें जो कैलकुलेशन मेरी लाइफ सही लाइन है बढ़ती ना, है। जो लाइफ लाइन है ना, वो वीनस का कितना एरिया कवर कर रही है, किसी में कम करती है किसी में ज्यादा करती है, तो एग्रीड। उसमें वो तो ये 40 फर्क आएगा। आ रही है, 40 ईयर्स पे ही आती है, सैटर्न वाली लाइन भी जा सकती आप करके देखो राजेश भैया, बिल्कुल सही आएगी कैलकुलेशन, आ रही है मैंने जी, है। 40 आ रही है। मैंने पेंसिल से कर लिया। करके देखा, दोनों तरीके से सेम आ रही है, मेरी भी हाँ सेम आ मैंने रही है। देखिए, मैंने सैटर्न से लिया और वो हम्म, जहां जाके लाइफ लाइन पे टकराई है। हाँ जी। और इधर मैंने मरकुरी का पॉइंट से लेकर थंब वाले एंड पॉइंट मेरा में भी लिया 40 है, आ रहा है, मेरा भी 40 आता है। बिल्कुल वही क्रॉस कर रहा है वो। राजेश भैया आप लगा के देखो एक मेरे बारी। ये लगाई ना मैंने, देखो मेरी तो सीधा नीचे जा रही है, कहीं लाइफ लाइन मेरी आपकी साइड पे रह आपने जाती है। लाइन ही टेढ़ी खींची हुई है, पहले लाइन देखो अपनी। नहीं, ये तो आप यहाँ टेढ़ी हो रही है ना, यहाँ ऊपर देखो तो सीधी आ रही यही है तो, बिल्कुल। भाई मेरे यही तो सीधी चाहिए ना अपने को। आप यहाँ से बिल्कुल सीधी लाओगे ना, टेढ़ी लाइन चलेगी तो वो तो घूम गई आगे को। अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन लाते हो और लाइफ लाइन तक खींचते हो बिल्कुल सीधी, तब आप देखो हम्म। बिल्कुल वही आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, चलो ये क्लास के बाद स्केल से करता हूँ एक बार। स्केल से करके देख लो। मैं ऑल दो वही आड़े वाला तरीका करती हूँ, और वो आप चलो क्लास में ठीक है। काफी बार देख चुके हो, है ना। अब तीसरा तरीका और समझ लेते हैं। तीसरा तरीका जो है सबसे बढ़िया वाला तरीका है। हमने टोटल लाइफ क्या बोली, यहाँ से नीचे तक 80 साल, 80 80। 0 to 80 ईयर्स। ओए भाई चल जा, नाराजगी मत कर, ठीक है। 0 से 80 साल मानी हमने। अब हमने इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको पूरी की पूरी लाइफ लाइन को यहां से नीचे तक 10-10 के पार्ट में, 10-10 के पार्ट में आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड को नीचे ऊपर से लेके नीचे मणिबद्ध रेखा तक टोटल 80 मानेंगे, और उस 80 को जो है 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने यहाँ तक की लाइफ जो है, मणिबद्ध तक की लाइफ 80 गिनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मणिबद्ध तक 80 साल को आप 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट, 8। ठीक है जी।
और इसको डिवाइड करने के बाद आप इसकी एज पकड़ेंगे 10-10 साल। वही आ गया 96 को, जैसे हमने 8 में वहां डिवाइड करा। 90 ना नहीं, एक सेकंड भारती, वहां 96 12-12 से डिवाइड हो रहा था, 12-12 ईयर से। हाँ, तो यहाँ 8 पे 80 साल 10-10 साल से डिवाइड होते। ठीक भारती है यही कह रही थी कि 8 से डिवाइड किया, इधर 80 को उधर 96 को। ना, हाँ यहाँ 80 को, हाँ यहाँ 80 को, वहां 96 को, यस। वहां बारह हाँ, बारह टुकड़े साल 8 ही पर, करने। हाँ टुकड़े 8 वही ही कर। हाँ जी, कैलकुलेशन आ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो फिर इसका मतलब हमें ये वाली लाइन 10 पार्ट में डिवाइड करनी है। हाँ 8 पार्ट में ना, 8 80 80 है ना 8 पार्ट में पार्ट में। 8 हमारे तो यहाँ वो 10 जी, 10 10 हो जाएगा ना फिर। हाँ 10 में कर 10-10 दो, ही 8 करना है। 8 करके कैलकुलेट कर लो। नहीं नहीं, एक मिनट, 0 से लेके 80 तक जाना है। ठीक है, हमने इसको हाँ सॉरी, 8 पार्ट में तो डिवाइड करना है, राइट तो है। हाँ, एक 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 10 साल आ जाएगी ना। हाँ दस तो दस साल मैं भी वही कह रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कि 8 पार्ट्स। अब 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और एक एरिया की जो एक पार्ट है उसकी लाइफ क्या है, 10 ईयर्स है यहाँ पे। क्योंकि जहां जब हमने हार्टलाइन पे करी थी तो हार्टलाइन पे वहां पे 12 ईयर्स पर पार्ट की लाइन थी, राइट, यहाँ 10 है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? विमल भाई बोल दो। ना जी ना। नहीं बोलना, अच्छा ठीक, ना कह रहे कह रहे ना, मैंने नहीं बोला। ठीक है जी। तो 10-10 साल से आप जो है इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चलेगा, आपने जो है आपकी इस कॉर्नर से धागा पकड़ा और नीचे तक मनी बर्थ तक धागा उसी के प्रोपोर्शन में रख के देख लिया। फिर रखने के बाद आपने उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है 10-10 साल के हिसाब से आप किसी की एज कैलकुलेट कर सकते। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो हाथ तो फिर ये फिजिकली चेक करना पड़ेगा, सामने कोई फोटो भेजेगा, फोटो छोटी है बड़ी है, वो तो कैलकुलेशन ही गड़बड़ नहीं, होगी। हो जाती है जी बिल्कुल। ये जो मेरा देसी तरीका है ना, जो मेरा हम्म 25-25 वाला और ये हाथ को आधा काटने हाथ वाला, वाला। बिल्कुल परफेक्ट निकल के आ रहा है जी। क्योंकि मैं बड़े हाथों को चेक कर चुकी हूँ, बड़ा बिल्कुल परफेक्ट निकल के नहीं आ रहा है। ठीक तो है, अगर पिक्चर छोटी होगी तो वो लाइन भी उसी हिसाब से आएगी और कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको, और अगर आप प्रॉपर टेक्निकली करना चाहते हो तो वो धागे वाला सिस्टम जो है तब चलेगा। उसमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल पाओगे, एक सूद इधर नहीं एक सूद उधर नहीं, मतलब एक साल इधर नहीं एक साल उधर नहीं, सिंपल। ठीक है ना, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं जी। अब माइंड लाइन बेचारी ने क्यों पाप की है, इसको भी कैलकुलेट करवा देते हैं। चलो मुझे जाओ, माइंड लाइन और हार्ट लाइन की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब माइंड लाइन शुरू सबको पता है इधर से ही होती है, जहां से हमारी लाइफ लाइन शुरू होती है, तो उसकी कैलकुलेशन भी वहीं से होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है जी, वहां पे हमने क्या पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था हर प्रोपोर्शन 25-25 का, 25-25 की उंगली है। हार्ट लाइन के केस में हर उंगली 25-25 25 की। 25-25 लेके बैठी हुई थी। अरे हाँ जी चल जा, हाँ जी। फिर शुरू हो गया। मैं खुश हो रही थी आज सुबह से, ठीक चल रहा है, फिर शुरू हो गया। ठीक है अपने ले, श्लोक नहीं बोला ना संस्कृत वाला, इसलिए नहीं चल रहा, उसको आदत पड़ गई यहाँ है। पे मैंने लिखा ही नहीं, मैंने कहा लोग हंसते हैं, मैंने नहीं बोला। अब माइन लाइन के केस में क्या है जी, माइन लाइन के केस में हम इसको डिवाइड करेंगे 20-20 से। ट्वेंटी, चल जा। माइंड लाइन की कैलकुलेशन भी 80 तक जाएगी, लाइफ लाइन की भी 80 तक जाएगी, हार्ट लाइन के 100 तक जाएगी। 96। 96 अगर घूम के पीछे चलेगी थोड़ी सी भी तो 100। हाँ जी, माइन लाइन और लाइफ लाइन की 80-80 जाएंगी। ठीक है ना, पता, कैलकुलेशन तो वो भी 100 तक ही है, लेकिन वही है कि घूम जाएगी तो, और यहाँ पे भी ये घूम जाएगी तो फिर अपना
बाकी का मामला सेट करेंगे। अब यहाँ पे जो है जी टोटल आयु यहाँ पे माइंड लाइन की दिखाई जाती है 20 टोटल 80। ठीक है जी, इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। अगर किसी की माइंड लाइन नीचे गिर के और पहुंच जाती है यहाँ तक मणिबद्ध तक, तब इसकी कैलकुलेशन 100 ईयर्स ली जाएगी। अगर एक सही माइंड लाइन है, इस कोने से शुरू हो रही है और उस कोने तक जा रही है, 2 4 6 तो 8, ठीक है जी, क्लियर है, तो है 80 साल। लेकिन अगर किसी की माइंड लाइन इतनी बुरी तरह गिरी है कि वो मणिबद्ध को टच कर जाती है, उस केस में इसकी डिवीजन जो है 5 भागों में डिवाइड की जाएगी, और ऊपर जो है ये 4 भागों में डिवाइड की जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। अगर मणिबद्ध तक वैसे तो किसी की आएगी नहीं, किसकी जिसकी आएगी वो वैसे ही बेचारा परेशान ही होएगा जिंदगी से, है ना। लेकिन अगर किसी की मणिबद्ध तक आ जा रही है, नीचे गिर रही है, पूरी नीचे तक आ रही है, माइंड लाइन बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, उस केस में इसको 5 भागों में डिवाइड करके जो है कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तब इसको 100 वर्ष गिना जाए। अगर माइंड लाइन नीचे की ओर गिर रही है तो आयु गुणा बिल्कुल वैसे की जाएगी नीचे गिरने तक, और इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 20-20 साल के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, और उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन बनेगी। लेकिन अगर हल्का झुकाव है, लगभग सीधी है, तो हम जो है एक फिंगर से लेके दूसरे फिंगर तक, मतलब एक फिंगर के नीचे से लेके वहां तक की फिंगर तक को डिवाइड करेंगे 20-20 के पार्ट में, और फिर उसको जो है चेक करेंगे। माइंड पे अगर किसी जगह पे क्रॉस का साइन दिखाई दे गया, या कोई परेशानी दिखाई देगी, कोई खराब साइन दिखाई दे गया, तो हमें इंडिकेशन जो है पता चल जाएगी। इस एज में माइंड लाइन पे कोई इंडिकेशन दिख रही है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और प्रॉब्लम बता देंगे, और उसकी एज आ जाएगी। इस एज में प्रॉब्लम जो है होने के आसार बढ़ रहे हैं जी। ये बिल्कुल पूरी बताइए। अगर केतु तक जी नहीं जा रही, नीचे झुक गई और आधे में रुक गई, देखो जी, फिर वो धागे अगर के अगर वो नीचे गिर रही है, अगर वो इतनी ज्यादा ड्रॉप हो रही है, तो हम इसको 5 पार्ट वाली कैलकुलेशन पकड़ेंगे 100 के साथ। बट पर ये अगर इनर नीचे केतु तक नहीं आई, बीच में आधे में रुक गई, तो हम यहाँ से उसकी प्रोपोर्शन में, अगर समझो यहाँ तक रुकेंगे, अच्छा यहाँ वो तक 100 तक लेंगे और उसी हम इसको हिसाब से। 100 पे लेके फिर उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन, और इनर मार्क्स पे जाएगी तो वो 2020 वाली कैलकुलेशन। 20 वाली सीधी कैलकुलेशन लेंगे, और उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नीचे गिरती हुई की 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ जी विमल भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। गुरु जी, ये जो हमारी माइंड लाइन है, जी ये लाइफ लाइन को कॉर्नर से होने से पहले ही टच कर रही है। हाँ, कोई बात नहीं, हमने पूरा हाथ का साइज यहाँ से लेके हमने यहाँ तक पूरा लिया ना, हाथ का साइज लेना है। हमने हाथ का पूरा साइज ले लिया। अब अगर समझो उसकी माइंड लाइन सिर्फ यहाँ तक है, तो हम उसकी कैलकुलेशन ऐसे ले लेंगे कि 20 40 हाँ 40 और 10 50, है ना। उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे लेंगे, लेकिन हाथ तो हमें पूरा नापना पड़ेगा ना। अब किसी की माइंड लाइन कहीं आगे तक भी हो सकती है, कहीं पीछे तक भी एक पैरामीटर तो पकड़ेंगे ना कि भाई ये पूरा हाथ यहाँ से ठीक लेके है, यहाँ तक हमारा ठीक है, 80 का एंड है। टू एंड लेना है, एंड टू एंड। एस्ट्रेट, हाँ जी, एंड टू एंड लेके 80 है। 80 में से अब हमारा हाथ किधर तक रुक गया, उस हिसाब से गाड़ी चलेगी हमारी। तो बेसिक जिस्ट ये हो गया कि हम चाहे हार्ट लाइन ले या माइंड लाइन ले या लाइफ लाइन ले, इट हैज टू बी एंड टू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल। यस यस। यस, एंड टू एंड के बाद उसको डिवाइड पर्टिकुलर उस पार्ट्स में करना है, 8 में और उसमें। ठीक है बिल्कुल जी। डन, ठीक है जी। तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको एक बार और मैं इसको क्लैरिटी दे देती हूँ, सो दैट कोई कंफ्यूजन गलती से भी रहे नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी नहीं कर पाए ना, तो मतलब आपको उस इवेंट का टाइम जो है या तो निकल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा, मतलब कहने का है ना। तो इसकी कैलकुलेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए। अरे मिट जा भाई, क्यों इतना हल्का हल्का मिट रहा है। चलिए समझ लेते हैं एक बारी और, ताकि हमें क्लैरिटी रहे, कहीं गलती नहीं हो हमसे। देखिए जी, किसी की माइंड लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ, समझो, ठीक है। अब इसके इस जगह पे कोई क्रॉस बन गया, समझ, यहाँ पे कोई क्रॉस बना, ठीक। अब हमने समझा कि यहाँ से यहाँ तक हमने जो है
इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में, तो वो हमारा फिंगर्स के नीचे का ही पार्ट हो गया एक तरह से, मोटे तौर पे अगर हम करना चाहेंगे तो, है ना। अब ये समझ में आया, ये पहले 20 निकले, फिर दूसरा ये वाला जो निकला ये 40 निकल गया। अब जो ये, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यार एक सॉरी, परेशानी कर रहा है पता नहीं क्यों। ये 60 है समझ लो, ठीक है। अब अपने को ये समझ आई, और ये 80 है, ये 80, ठीक, क्लियर है ये अपने को। अब समझो किसी को यहाँ पे एक स्टार मिल गया, अपन ने क्या देखा, पहला 20 बिल्कुल ठीक निकल गया, दूसरा 20 बिल्कुल ठीक निकल गया, तीसरे 20 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, 40 सॉरी के 50 की एज में इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, राइट। और उसके बाद वाला जो है ये पूरा 80 यहाँ तक, एंड तक 80 जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जी, इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम जो है एनालाइज की जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फेट लाइन पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेना फेट लाइन तक, लास्ट पकड़ ले, सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी फिर, है ना। चलिए, अब फेट लाइन की कैलकुलेशन कैसे ली जाती है जी। फेट लाइन की एक कैलकुलेशन मैंने जो बताई थी, जिसको हम अगर सोचे तो वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी कैलकुलेशन नहीं है, और हमें समझ भी आती है कि वो कैलकुलेशन सही नहीं है। रीजन क्या है वो समझते हैं पहले, ये रब हो जाए तो। परेशानी क्या हो गई है इसको, अच्छा वाला तो था ये। प्रॉब्लम किसकी, माउस की है? नहीं माउस भी ठीक है, पता नहीं क्यों इतना स्लो हो रहा है, ये ऐसे स्लो तो था ही नहीं, फटाफट हो जाती होती थी आगे। अब ये वीनस के देखो, ऊपर आइलैंड, वीनस के ऊपर आइलैंड बना हुआ ना, इसलिए हो रहा होगा। किसके, ये ये जो पिक्चर बनी थी अब अटक गया है। ये तो डॉट्स थी ना, हाँ ये डॉट्स भी सब कुछ फुल स्टॉप किए चली जा ये रही है। आप एक बार चेक करिए, जो आपका माउस है उसके नीचे कोई गंदगी तो नहीं है? ना ना, उससे भी फर्क आ जाता है कभी कभी। हाँ जी हाँ जी, नहीं गंदगी तो बिल्कुल नहीं है माउस के, क्योंकि ना पेन चल रहा है ना माउस चल रहा है, मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड में ही ना, इसके जूम के व्हाइट बोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है जैसे। ओके। नहीं तो कई जी, बार डस्ट होता है या रबर का पार्ट कोई आ जाता है, तो उससे नहीं हो पाता। मैं एक बार सात्विक से क्लीन करवाती हूँ जी, हाँ। इसके क्लास के बाद ना। राहुल चलिए जी, खराब होता है इससे। इसका हाँ ये वैसे ही रहा हुआ बेचारा। चलो जी, अब फेट लाइन की बात कर लेते हैं, भाग्य रेखा, है ना। यहाँ पे भी बड़ी घटनाओं की गणना होगी कि हमें को लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, है ना, कब इसकी जिंदगी में माइंड लाइन टकराएगी, कब इसकी जिंदगी में हार्ट लाइन टकराएगी, कब राहु रेखा टकराएगी, सब चीजों की गणनाएं होती रहती है यहाँ पे। अभी हमने ना पहले जब कई बार बात करी तो हमने कहा कि यहाँ पे आज ना मैं इसको जूम को अपडेट करती हूँ, मुझे लग रहा है जूम में कुछ दिक्कत होती है। हमने पहले कई बार बात करी कि जब हमारी फेट लाइन यहाँ टकराती है माइंड लाइन को, है ना, तो ये 35 साल की एज होती है, राइट, 35 से 40 साल लोग लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं तो 50 हो जाती है, राइट, रिमेम्बर। हमने कई बार इस चीज की बात की कि यहाँ पे हम इसको मोटे तौर पे एक बार 50 साल ले लेते हैं, और यहाँ पे 35 साल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको व्यवहारिक तरीके से समझे ना तो ये गलत तरीका हो, कि यहाँ 35 से 40 साल इस जगह पे, और ये वाली लाइन जहां यहाँ टकराती है तो ये 50 साल। व्यवहारिक रूप से ये गलत है। गलत क्यों है?
क्योंकि कभी हार्ट लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, कभी माइंड लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर हम कैलकुलेशन में उठाएं तो कैलकुलेशन में 35 साल तो बहुत नीचे ही चले जाते हैं। तो ये कुछ फार्मिस्ट ने ये देसी तरीका रखा जरूर हुआ है, लेकिन अव्यवहारिक तरीका है ये। ठीक है जी। अब हार्ट लाइन पे जहां पे भी टकराएगी 50 साल, तो अगर आपकी हार्ट लाइन थोड़ी ऊपर हो गई या कहीं ऊपर नीचे हो गया मामला, तो 50 साल कैसे होगा। और अगर माइंड लाइन ऊपर हो गई आपने वहां 35-40 साल का, तो इतने से एरिया में 50 साल तो नहीं कवर होते। तो ये व्यवहारिक रूप से जो है ना बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। लेकिन फिर भी काफी सारे शास्त्रों में इसका वर्णन जरूर किया गया है कि आप नीचे से जहां पे हार्ट लाइन को टच करती है वहां 35 पकड़ो, और सॉरी माइंड लाइन को जहां टच करती है वहां 35 पकड़ो, और ऊपर जो है 50 पकड़ो। तो मुझे ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता, ऑल्दो मैं भी कभी कभी पकड़ लेती हूँ। इसकी गणना शुरू कहाँ से होगी? इसकी गणना शुरू होगी आपकी ब्रेस्टेड लाइन से। जहां से ये ब्रेस्टेड लाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से लेके ऊपर तक इसकी कैलकुलेशन जो है वो मानी जाएगी। जो तरीका मैंने अभी बताया 35 और 50 वाला, वो बचकाना तरीका है। सात्विक इसकी ना नेट देखना, बड़ी ना दिक्कत आ रही है 2-3 दिन से। भाई वो आपने रखी है पूरी पैकेट है आपके पास तो। एक बार देख दे बेटा। भाई आपने रखी है। भाई वो तो ठीक है भाई, अपने दोस्त दे। भाई हेल्प कर दे भाई। अपने दोस्त दे। अच्छा भाई, अरे साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया साउथ बाहर जाके साउथ अफ्रीका की बैटिंग कराओ मेरे को क्लास में। उधर बड़ा टीवी लगा हुआ है ना भाई साहब के कमरे में पूरा, तो भाई साहब ने इनविटेशन आ गया कि बापू जी को आ जाओ उधर मैच देखने। और मैच रात तो तक कल है। अभी पता नहीं साउथ अफ्रीका बैटिंग दे रही है, कुछ बोल तो गया, कुछ कह के तो गया है, पता नहीं। ठीक है जी। अब कल अब सैटरडे, इस कल क्लास है ना। मेरी तरफ से है, अगर आप लेना चाहो। आज आपने चलो बोला ये था कि पहले पूरी कर लेते हैं फिर पहले डिसाइड खत्म करते करते हैं फिर हैं। डिसाइड करते हैं, है ना। ठीक। ऐसा जो है ना प्रैक्टिकली अगर देखा गया है कि माइंड लाइन जो है तक पहुंचने के लिए, और फेट लाइन की आयु जो है 35 से ज्यादा हो चुकी होती है, या मतलब 35 निकल चुकी होती है, और 70 से 80% हाथों में जो है ना अक्सर ये बात जो है गलत साबित होती है। इसको बचकाना तरीका समझकर सिर्फ एक अंदाजे के लिए, जब आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हो जहां आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओ, वहीं इसको पकड़ना, अदरवाइज मत पकड़ना। कॉमन सोल्यूशन देखने के लिए क्या करना चाहिए? हम ये देखते हैं कि फेट लाइन की जो एवरेज एज है ना वो 70 से 75 साल है। मतलब नीचे मनी बर्थ से लेके और ऊपर सैटर्न तक इसकी एज 70 टू 75 जो है वो एज मानी जाएगी। ठीक है जी, प्लीज ठीक ठीक समझ लेना, मेरा पेन रो रो के चल रहा है बेचारा। लेकिन अभी तो आपने 80 साल ली थी। ना ना ना, फेट लाइन की, फेट लाइन भाग्य सिर्फ रेखा। भाग्य पहले रेखा की लाइफ बात लाइन हो की रही बात है। की, पहले अब लाइफ लाइन अभी की। अभी अभी तक जो है हमने क्या किया, हमने हार्ट लाइन को बोला कि तुम 96 ईयर्स की हो, हमने लाइफ लाइन और माइंड लाइन को 80-80 साल का बनाया। अब जो हमारी फेट लाइन है, भाग्य रेखा जो है, वो हमारी 70 से 75 साल की है। ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला था कि ये याद ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ बड़ी गड़बड़ होती है, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। चल जा भाई, कोई नहीं, ठीक, सुन लिया। सुन 70 लिया से ना। 75, 70 70 से से 75। 75 साल मानी जाएगी। अगर किसी इंसान का 70 के बाद भाग्य उदय होता है, तो उसकी रेखा जो है ना वो सैटर्न फिंगर के अंदर घुस जाए। अगर आपको कोई ऐसा दिखे कि किसी की भाग्य रेखा जो है वो इसके सैटर्न फिंगर के बिल्कुल अंदर चली गई है, तो दैट मीन्स इस इंसान का भाग्य उदय जो है 70-75 साल के बाद भी जो है बढ़िया चल रहा है और अच्छा भाग्य उदय हो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, 70-75 के बाद जो है लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं और रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। जहां पे वहां पे भी आपको वर्किंग दिखे, अपने लिए धन इकट्ठा करता इंसान दिखेगा, तो डेफिनेटली उसकी जो आयु है, भाग्योदय अगर उसका लेट हुआ है और सैटर्न फिंगर के अंदर घुस गया, तो 70-75 के बाद भी उसका भाग्योदय आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब इसका सबसे सीधा और सिंपल तरीका क्या है, इस पूरी रेखा को कहां से कहां तक, नीचे मनी वर्ग से लेकर और सैटर्न के जो नीचे वाला फ्लैंज की लाइन है वहां तक, इसको टोटल जो है आप जो है 35-35 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब अगर समझो कि ये इसकी मेरी रेखा जो है
डिवाइड होकर 35 यहाँ आती है जहां मैंने ये मार्क किया है, तो सबसे पहले मैं इसको 35 मार्क कर लूंगी। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसको 35 मार्क कर लिया और उस अब प्रोपोर्शन में इसकी कैलकुलेशन कर ली। जहाँ हमारा 40 आ रहा था हाँ जी, लाइफ 40 लाइन नहीं, में, 40 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल के देख लेना, ये भी 40 नहीं आता, ये थोड़ा ऊपर जाएगा उससे। ठीक है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार निकाल के। आप पूरी सेंट्रल लाइन को समझ लो, 35 के दो भागों में डिवाइड कर लो। ठीक है, 35 दो भाग डिवाइड हो गए, तो 35 से नीचे वाला जो एरिया है वो उसकी यंग एज है, उसी प्रोपोर्शन में जो है आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है जी। अगर उसकी उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, अच्छा ये पूरी प्रोपोर्शन ले ली आपने और उसकी कैलकुलेशन ले ली, इस एज पे जो है प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ है, तो उसी हिसाब से उसका क्लियर क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर किसी के हाथ में दो दो भाग्य रेखा दिखाई दे देती है, एक तो मणिबत से आ रही है और सैटर्न तक जा रही है, दूसरी मून से निकल रही है और सैटर्न तक जा रही है, तो उसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही की जाएगी। मतलब मणिबत से लेके और ऊपर तक अगर आपने उसका 70 साल लिया है और 35 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसी हिसाब से आप जो है थ्रेड रखकर उसकी एज की कैलकुलेशन पकड़ेंगे। लेकिन इसकी कैलकुलेशन थ्रेड की कहाँ से होगी, मणिबत से लेके सैटर्न तक। ठीक है जी, उस हिसाब से आप जो है अपनी कैलकुलेशन पकड़ सकते हो। 35 में दो किया, इसके अलावा एक पार्ट और कर दो, 12.5, 12.5 नहीं सॉरी, कितना होएगा, 35 का आधा 15, 17.5, 17.5 का दो और आधे आधे कर लो, ताकि आपको और अच्छे कैलकुलेशन पता चल जाए। हाँ जी बोलो ना। अब ये दो स्ट्रेट पार्ट में भी लाइन, निकल सकती है हाँ जी, क्या? स्ट्रेट लाइन 2 पार्ट्स में भी निकल सकती है स्ट्रेट लाइन को टू जैसे। पार्ट्स में आपने निकाल लिया 35 में, और उसके बाद में आप जो है इसको और आधा आधा और निकाल लो बेशक अपने हिसाब से। आप मनी बच हाँ, से कह रहे हो ना, जैसे अब मैं जो देख रही हूँ वो जैसे एक लाइफ लाइन से पतली सी लाइन निकल रही है और एक देखो, इनर मून लाइन। इसकी कैलकुलेशन अगर किसी की समझ लो मनी बर्थ से लेके सैटर्न तक रेखा ही नहीं है, कोई रेखा नहीं है, मून से ही निकली और सैटर्न पे चली गई, या कहीं और से निकली और सैटर्न पे चली गई, आपने इसकी कैलकुलेशन जो उठानी है ना, वो आपने थ्रेड जो है मनी बर्थ रेखा पे रख के और सैटर्न तक सीधा थ्रेड रखना है और उसको 70 साल आंक लेना है। फिर उस थ्रेड को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 35 वाले में। ठीक है ना, और 4 में कर लोगे तो 17.5 का कर लो। ठीक है ना, और फिर जहां जहां आपको 70 से दिखेगी 75, हाँ 70 जी, से 75 है, 70 से 75 बोल रहे हैं। हाँ तो लेकिन इसको लेते 35 ही है। अच्छा, नहीं तो मैं 75 तो 15 सीधा हो जाता, 5 में। नहीं नहीं नहीं, हमने सीधा सीधा नहीं, 35 मतलब वैसे ही लो आप जी। ठीक है ना, और उसके बाद आपने जब थ्रेड रखना है ना, तो थ्रेड उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि वो सैटर्न तक पहुंच रही है, तो आखिरी सिरे से पकड़ के उल्टा पकड़ लेना उसको, कि उसका भाग्य देख कौन सी एज में शुरू हुआ। समझ आई नहीं आई, मैं बताती एक चीज और डाउट है, फिर हूँ। आप बता बताओ दीजिए बताओ बताओ। कि देखिए जो आपकी फेट लाइन है हम्म, वो हवा में शुरू हो रही है यानी मून से, और हवा में ही बस खत्म हो रही है सैटर्न से पहले। बस बस, अब समझाती हूँ मैं आपको, अब मैं आपको समझा रही हूँ। अब यही चीज समझाने वाली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस फेट लाइन के केस में, क्योंकि इसमें जो है ना कैलकुलेशन कोई लंबी चौड़ी है नहीं। आपने सिर्फ एक थ्रेड पकड़ा, और थ्रेड पकड़ा कहाँ से पकड़ा, मनी बर्थ से पकड़ा और सैटर्न तक सीधा लंबा थ्रेड पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब ये देखो क्या दिक्कत कर रही है। व्हाइट बोर्ड को एक बार दोबारा खोल के देखो, शायद ठीक चल। और ये इसी क्लास में दिक्कत आ रही है ज्यादा, बाकी क्लासेस में सुबह से नहीं आई कोई दिक्कत, या तो यहाँ शरारती बच्चे ज्यादा है। वो पढ़ते ही नहीं है तो वहाँ दिक्कत क्या होनी है, सारे पढ़ने वाले ही हैं। खोलो कई बार स्टक हो जाता है, हैं? एक बार दोबारा खोलो व्हाइट बोर्ड कई बार स्टक हो जाता है। सुबह तो चल रहा होता है, थक भी तो जाता है, घिस भी जाता है बेचारा। मैंने भी यही लग रहा सीगा। प्रभु, विमल जी, आज आपको देख के ना मेरे को बहुत जेलसी हो रही है। किस हाय बात के रब्बा, लिए? मेरी इलायचियां खत्म है। मैं भेजू?
ना आधे मिनट, हाँ वही मैं कह रहा था, आधे मिनट का ब्रेक लेके जल्दी जाओ, इलायची लेकर आ जाओ। है ही नहीं घर में, ही नहीं, इलायची खत्म होगी लानी अरे पड़ेगी। भाई साहब, इतनी इलायची यूज कर दी आपने, सारी उड़ा दी। देखो जी, अब आपने कहा कि ना एक मून से भाग्य रेखा निकली और निकल कर यहीं तक रह गई, ऊपर तक हाँ भी नहीं पहुंची। ठीक, हाँ अब जी। हमने क्या किया था? हमने किया था ये थ्रेड जो हम लिया था ना, हाँ हमने ये ये 70 साल का थ्रेड पकड़ा था, जिसको हमने ये 35 स्टैंडर्ड लेंथ हो गई है तो। स्टैंडर्ड लेंथ हो गई। अब हमने ठीक क्या है। करना है, हमने अब इसकी ये ओल्ड एज है, पक्का है, इतना क्लियर है हमें, ये ओल्ड एज है, हाँ मतलब ये जी। 70 साल है हमारे। हाँ जी। राइट, अब हमने क्या करा, यहाँ से थ्रेड को रखा 70 साल पे, उल्टा मतलब उल्टे से कैलकुलेशन पकड़ी। अब यहाँ बाई चांस उसका समझो, ये समझ लो उसका 65 साल हो या 60 साल है, तो आप समझो इसका भाग्य जो है 60 साल पे आके खत्म हो गया। राइट, उसके साथ ही नीचे 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 आए, तो समझो यहाँ उनका भाग्य अदय हुआ जी 25 साल की उम्र। तो ये जो भाग्य रेखा चली, ये 25 साल से लेके और 60 साल तक चली। क्लियर हुई बात? धागा रखेंगे ऊपर से, कहाँ से? नहीं, आप 25 कैसे आए ये बताओ पहले। मैं बता यहाँ से लेके यहाँ तक 70 साल है हमारे। हाँ जी। ठीक, अब हमने धागा जो है 70 साल के हिसाब से हमने निकाल लिया, 35 35 का 2। अब हमने इसकी एज कैलकुलेट करनी है, इसके पास ये वाली भाग्य रेखा ही नहीं है, मान लो इस इंसान के पास ये वाली भाग्य रेखा ही नहीं है। ठीक, अब हमें ये पता है कि हमारा 70 कहाँ कंप्लीट होएगा, सैटर्न पे। हाँ जी। ठीक, हमने थ्रेड का जो कोना है ना, वो रखा यहाँ पे, एंड वाला। गॉट इट? ठीक है। हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक स्पेस खाली है। अब बाई हाँ चांस ये जी। बाई चांस बोलो तो ये 60 पे आया, 60 तक इसके भाग्य उदय का समय है, उसके बाद का मामला ब्लैंक है। अच्छा जी। यहाँ 60 पकड़ा हमने, उसी हिसाब से थ्रेड को रखते 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 जाएंगे। जो भी ये एज आएगी, 20 आए, 22 आए, 21 आए, 23 आए, जो भी एज थ्रेड के हिसाब से आ रही होगी, उतना टाइम जो है भाग्य इसका साथ देगा। उससे पहले भी भाग्य नहीं था और उसके बाद भी भाग्य नहीं। क्लियर हुई? अच्छा। क्लियर हो गई बात? ओके। हम्म। क्योंकि आपको बहुत सारे हाथों में सीधी भाग्य रेखा तो दिखने से रही, आपको ठीक है। पकड़ना यही 70 साल ही है, और उसके बाद थ्रेड को घुमा घुमा के चेक करना है प्रोपोर्शन। ठीक है जी। ठीक ठीक है। है जी। अगर किसी की भाग्य रेखा मंगल से निकल रही है, तो आपको समझ में आएगा भाई ये तो 38 साल की एज में लगभग इसका भाग्य उदय हुआ है, और उसके बाद ही ऊपर तक गया है। ऊपर तक कहाँ तक गया है डिपेंड करता है। तो उस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा टेंशन में पढ़ाई हुई है सबकी, है ना? बस एक संस्कृति अच्छी थी जो सबको समझ आ गई। हाँ। मेरे सिवाय। समझ आ गया? कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम तीनों की फिर हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन की एज देख के बंदे की एज कैलकुलेट हो सकती है, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल तीनों जी। से बराबर आएगी। तीनों से, हाँ तीनों से वही आएगी बराबर। देखो जी, अगर तो आपकी लाइन लंबी है, लेकिन बीच में हो गया कोई गोची, बीच में आ गई कोई परेशानी, तो हम उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन उठाएंगे। ठीक है ना, कि यहाँ एक्चुअली ये प्रिडिक्शन करने का तीन असर्टिव, क्या कहूं मैं आपसे, वेज हो जाएंगे कंफर्म करने के लिए कि व्हाट वी आर आंसरिंग और रिप्लाइंग टू दैट पर्सन इज वेरी नियर टू द ऑथेंटिसिटी। हमने एज तो प्रोडिक्ट ही नहीं करनी वैसे भी किसी की, एज प्रिडिक्ट तो नहीं करनी है, लेकिन पर फिर वो भी बाकी आपको, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, भाग्य हाँ कब उदय हो अब रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि इस हाँ, एज में इस इंसान के साथ बहुत बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम आने वाली है। हार्ट तो पे कुछ आप उस प्रॉब्लम बंदे है, को, माइंड पे है, लाइफ में आप है, उसको उन सारी इंडिकेट तो चीजों। करोगे ना, आप उसको बोलोगे तो सही भाई प्रिकॉशन ले ले। देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज ना किया जा सके। अगर वहीं पे भी अगर हमें स्पीड ब्रेकर नजर आ गया है, तो हम उसकी लाइफस्टाइल में उसकी जैसे प्राण मुद्रा ही कह रहे थे हम, कोई ना कोई चीजें ऐसी करवा सकते हैं ना, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए टाल दें वो परेशानी। कुछ परेशानी टल जाए तो बुरा क्या है इसमें, खराबी कहाँ? बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने एक हैंड उस दिन देखा, उसका जुपिटर माउंट तक जा रही थी जो मैंने बताया था मैम को, तो वो अब वो जुपिटर माउंट पे जो सीधी जा रही थी वो रेखा कम हो गई है।
आप हार्ट देखो लाइन हो गया। 1.5 महीने की सिर्फ रेमेडीज के बाद आप समझो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी कम हो गई। उसकी कैन यू बिल्कुल बिलीव हार्ट दिस? लाइन तक जा रही, मतलब जुपिटर तक जा रही थी, वो छोटी हो गई, वो सुसाइडल टेंडेंसी खत्म हो गई उसकी। वो लड़की क्या बोल रही थी एक टाइम में, मेरा दिल करता है मैं मेट्रो के आगे छलांग मार के कार्यक्रम कर दूं। सुसाइडल टेंडेंसी, और उसका माइंडलाइन बिल्कुल नीचे जा रही थी। अभी माइंडलाइन तो बहुत अच्छी ऊपर नहीं आई है, लेकिन हाँ जुपिटर तक जो लाइन परेशानी दिखा रही थी वो 1.5 महीने में फर्क आ गया। अच्छी बात है। जुपिटर, पूरी जुपिटर लास्ट तक। लास्ट तक जा रही। लास्ट तक जा रही थी। और मैरिटल इश्यूज थे जी। रेमेडी कौन सी दी थी? जो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले कनक वाली रेमेडी बताई थी। व्हाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए, 2 मुट्ठी कनक डाल दीजिए, उसके ऊपर नारियल रख दीजिए सूखा, और उसको फोल्ड करके शिव जी के आगे चढ़ा के, शिव जी का जब अभिषेक करें तो उनके ऊपर चढ़ा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आए। 6 बार किया उस लड़की ने, और रिजल्ट हमारे सामने। फ्राइडे को ये ओम गण गणपताय नमो नमः का जाप प्रॉब्लम है कुछ करने से फ्राइडे को? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो आंटी है ना, वेडनेसडे और फ्राइडे एक शुक्राचार्य सेकंड, हेलो हेलो, वेडनेसडे और फ्राइडे कब एंटी हो गए? तीनों लक्ष्मी से। लक्ष्मी माता ने गणपति जी को अपना पुत्र बनाया हुआ है, तो एंटी कैसे हुए? 3 और 6 नहीं है, वो 5 है बुधवार। एंटी गणपति हुई जी 5, तो 5, किसी से एंटी नहीं है ना मैम। 5 गणपति जी बुधवार हो गए भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ठीक हाँ ठीक ठीक। ठीक है। तो वो तो लक्ष्मी वो माँ ने उनको पुत्र बनाया हुआ है, और जब विष्णु भगवान नहीं होते तो वो गणपति जी को अपने साथ में विराजमान करते हैं। ठीक, तो इसलिए कोई एंटी नहीं है, बिल्कुल अब कोई कल का प्रॉब्लम। क्या है? कल का कल आप बताओ। मैंने मेरे को करवानी है कोई प्रॉब्लम नहीं। एनिमीज एंड फ्रेंड लाइन करानी थी। फिर मैंने क्या पढ़ाना है अब नेक्स्ट? उसके बाद आपकी बड़ी जबरदस्त रेखाएं शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, श्री महालक्ष्मी योग, धन वृद्धि योग, राज्य लक्ष्मी योग, नव लक्ष्मी योग, और बताओ कितने योग हैं? बहुत सारे योग हैं। कंटिन्यूस कल का क्या योग बनता है क्लास का? मेरी तरफ से सारे योग बनते हैं, आप देखो। राज राजेश्वर योग, सुबह वाली क्लास वाले तो भाग गए। सरस्वती योग, मैम रख महाराजाधि लो। महाराजाधिराज योग, अष्टलक्ष्मी योग, अकस्मात धन प्राप्ति योग, गजलक्ष्मी योग, भाई साहब बड़े भयंकर योग है। भाग्योदय योग, दिव्य योग, मुकुट योग, ये सारे योग जी बनवाएंगे हम आपको। दिस इज 1 2 लेके 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे, एक क्लास में वैसे कर लेंगे। बताओ जी, मंडे पढ़ना है मेरे कल पढ़ना है? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कल। कल रख लो क्लास। देवल भाई आपका क्या सीन है? मेरा डिलीमा हो रखा है, मैं कैसे कंफर्म करूं भी। मेजोरिटी क्या कहती है आप बताइए, अगर मेजोरिटी है तो मैं उनके साथ फिर होना पड़ेगा ना मुझे। नहीं नहीं, अगर आपको आपको नहीं होना है कल तो हम मंडे पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम मेजोरिटी यही कहती है कि अगर सारे कंफर्टेबल हैं तो क्लास कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मंडे कर लो, मेरे को अपने नोट्स कंप्लीट करना थोड़े से रहते हैं। कर लो। लेकिन एक चीज की प्रॉमिस के साथ कल क्लास नहीं होगी कि ये जो कैलकुलेशन आपने चेक करी है अभी तक, जितने हाथ पकड़े हैं उनकी कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस कर। कैलकुलेशन और एक आधा हाथ रीड भी करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस टूटी हुई है थोड़ी सी। करके दिखाओगे तो मजा आए मुझे भी। पकड़ो कुछ एक हाथ, चाहे अपने ही पकड़ो, 2 3 हाथ पकड़ो, उनकी कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी करोगे ना उतना हाथ साफ होगा। ठीक है। क्योंकि ना आप देखो ना, सारी लाइनों की कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से हो रही है। हाँ जी। फिर क्या होता है, बंदा हो जाता है कंफ्यूज। जैसे वो फिश वाला मैंने कहीं नोट्स ही नहीं बनाए हुए, मेरे को लग रहा है वो क्लास में नोट्स मिस हो गए कहीं से देख आप के। क्लास में आए नहीं थे शायद, आप गए हुए थे अपनी मम्मी के घर। पता नहीं। नहीं, वो मुझे फिक्स वाली याद ही नहीं है। हाँ जी। फिश में ही अपनी मम्मी के घर थी ना, आई नहीं थी क्लास में। फिश आप उनसे ले लो ना, अंजू जी से। अंजू जी ने पॉन्ड में डाली है ना, निकाल लो। साथ है साथ।
तो मैं देखूंगी कौन सी क्लास में है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, देखती हूँ। ज्यादा पुरानी नहीं, 2-3 क्लास पीछे पीछे ही है। आप ही उससे देख लो नहीं ना। नहीं, पुरानी है। एक से वो क्लास रिंकू भाई ने साथ में अटेंड की थी, फिश वाली। फिश वाली सारी कहाँ से समुंदर कर ली? क्यों, समुंदर की सारी मछलियां उनके हाथ में ही तो थी। अच्छा, हाँ तो ये समझ लो ना, जिस दिन हमारी 16 तारीख का था ना मीट एंड ग्रीट, उससे नोट, पहले की उससे हाँ, पहले उससे की 2 पहले। क्लासेस चेक कर लो, पता चल जाएगा। हाँ नोट बनाना स्किप हो गया, हो सकता है, अब देखती हूँ तो करूंगी। देख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं समझ आएगा तो मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगी, है ना। ठीक, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं फिर मंडे को, है ना। मंडे में, लेकिन प्लीज अब थोड़ी सी ना ये कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, राधे 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 जी, राधे, राधे ओके, राधे। बाय बाय बाय।